जुलाई का महीना शुरू हो गया और किसान भाइयों में प्याज के दामों को लेकर चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि पहले हफ्ते में जून की तुलना में बहुत सारी मंडियां हैं वहाँ प्याज के दाम गिर गए थे। पर अब जो है जुलाई का दूसरा हफ्ता शुरू होने वाला है और ये दूसरे हफ्ते शुरू होने से पहले ही जो कल या परसों से यानी मंगलवार के बाद प्याज की मंडियों का चित्र कुछ बदल गया है। तो आशा के जो पूरे बादल आपके प्याज के मंडियों में और आपके मन में जो थे वो अब हटने में शुरुआत हो गई है और काफ़ी अच्छी हवाएं बहने लगी है, ताकि आपके वो आशा के बादल बहक जाए और अच्छी सी रोशनी आके प्याज के दामों की अच्छी खबर आपको सुनाई पड़े। तो आज की खबर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो काफ़ी आशाजनक है। अब समझ लीजिए कि ये निराशा के जो बादल है वो हटने जा रहे हैं और हटने की शुरुआत हो गई है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पहला तो ये अभी की जो दाम है यानी 9 जुलाई के बाद और उसके पहले की जो 1 से 8 जुलाई तक और उसके पहले जो जून का आखिरी सप्ताह था उसकी हम तुलना करेंगे पूरे देश के और हर राज्य में। यहाँ राज्य के मंडियों के औसतम दाम है, तो हर एक मंडी के दाम तो नहीं है, मंडियों के औसतम दामों के औसतम दाम है राज्यों के, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ वो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात जो है कर्नाटका में जो खरीफ का प्याज है, अर्ली खरीफ का, उसके बारे में आपके मन में काफ़ी आशंका है, उसका भी हम थोड़ा सा मुआयना करेंगे। और तीसरी जो बात है बांग्लादेश के बारे में वो भी हम देखेंगे। नमस्कार, एग्रोशोवार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जो किसान भाई यहाँ नए हैं और आपको ये पूरे डेटा के साथ जो जानकारी जो है मैं देता हूँ आपको अगर पसंद है तो यहाँ जो हरा बटन है वहाँ जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके प्रतिक्रिया जो है उनका तो मैं स्वागत करता हूँ। मराठी के लिए ऑलरेडी एग्रोशोवार मराठी यानी एग्रोशोवार का चैनल है, वह जो मराठी भाई है वहाँ जाके देख सकते हैं। ये फिलहाल हिंदी भाइयों के लिए अलग चैनल है। तो आप कौन सी प्रदेश से ये देख रहे हैं उसके लिए मुझे यहाँ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपको और किस प्रकार की जानकारी चाहिए, आपके क्या क्या सवाल है, आपके मन में क्या क्या आशंकाएं हैं प्याज को लेकर, वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट के ज़रिए, ताकि हम रविवार या सोमवार के दिन में कल या परसों हम उसकी चर्चा करेंगे। हो सकता है उसके बारे में हम जानकारी निकालेंगे। आगे जाने से पहले ये बता दूं कि प्याज के जो दाम है वो मौसम है, आवक है, फिर जो डिमांड है इसके ऊपर रहते हैं। हम लोग यहाँ जो बताते हैं वो ये कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही हम ऐसे उकसाते हैं या कोई इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप बेच दो या रखो। हम खाली जानकारी देते हैं, हम मार्केट इंटेलिजेंस देते हैं, हम वैल्यू बताते हैं, ताकि उसका सही उपयोग करके आपको प्याज बेचना है, रखना है या इस जानकारी इसके ऊपर रकबा बढ़ाना है, कम कराना है, यह आप सोचिएगा। तो चलिए अभी ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, अभी देखते हैं। आंध्र प्रदेश में जो 9 तारीख के बाद जो भाव जो है वो 5% से बढ़े, 5.5% में उसमें बढ़ोतरी है। अभी जो भाव है 1325 थे, पिछले हफ्ते मंगलवार से पहले थे 1254 और उसके पहले थे जून के आखिरी हफ्ते में 1045। तो जून के आखिरी हफ्ते से लेकर आंध्र प्रदेश में 26% की बढ़त है और पिछले हफ्ते की तुलना में 5.66 यानी लगभग 5.5% की बढ़त है। अब बिहार के देखते हैं। तो बिहार में दाम तो घट गए 11%। वहाँ की अभी चुनाव है तो काफ़ी पार्टियां खुश होगी कि भाई चलो दाम तो घट गए, पर किसान का दुख तो किसी के समझ नहीं आता, जान दीजिए वो पॉलिटिकल इश्यू है। तो बिहार में आपके दाम जो है 1792, पिछले हफ्ते थे 2034 और पिछले हफ्ते की तुलना में 11% गिरावट है और जून की तुलना में 67% की बढ़त है। ठीक है, देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि 1% की बढ़त हो गई है पिछले हफ्ते की तुलना में। अभी है 1757, पिछले हफ्ते थे 1737 और जून के आखिरी हफ्ते में थे 1495। तो ये अच्छे यह भाव है। गुजरात में जो है, गुजरात के लिए अच्छी खबर है। गुजरात के जो दाम थे पिछले हफ्ते में यानी मंगलवार तक जो थे 1256 थे, अभी बढ़ के मंगलवार के बाद 1347 हो गए। इसमें लगभग 7.25% की बढ़त है। और पिछले हफ्ता जो था यानी जून के लास्ट वीक की तुलना में ये इस हफ्ते में लगभग 1.25% की बढ़त है। जून के आखिरी हफ्ते में जो दाम थे वो 1329 थे। तो यह भी काफ़ी अच्छी खबर है। हरियाणा के लिए तो जैसे मैंने बताया कि हरियाणा के किसान भाई है, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो दाम में गिरावट वहाँ हुई नहीं। तो देखते हैं, जून के आखिरी हफ्ते में 1362, जुलाई के पहले हफ्ते में 1406 और अभी जो मंगलवार के बाद चल रहे हैं वो 1441 या 1450। तो हरियाणा वाले भाई सुन ले कि अभी जो पिछले हफ्ते की तुलना में आपके दाम जो बढ़ गए वो 2.5% से और जून की तुलना में बढ़ गए हैं 5.8% की। तो ये अच्छी खबर आपके लिए है। कर्नाटका में हम देखेंगे कि 14% की गिरावट है। तो 1619 थे मंगलवार तक, अभी 1385 थे। इसका कारण जो मैंने बताया कि कर्नाटक में अभी खरीफ की, वहाँ के न्यूज़पेपर में काफ़ी खरीफ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है कि इस सीज़न में खरीफ जो प्याज वहाँ होती है तो उसका रोपण काफ़ी अच्छा हो गया है। 85% का एक ज़िला है चित्रांगद करके, वहाँ रोपण हो गया है। और पिछली साल की तुलना में इस साल में पानी भी काफ़ी अच्छा था। तो जो अर्ली खरीफ होता है वो कर्नाटका में होता है। तो अर्ली खरीफ जो है मार्च अप्रैल में उसका बुआई होती है और रोपण जो है अप्रैल मई में होता है। तो मई की जो आंकड़े उस ज़िले में है तो 20,000 हेक्टेयर पे वहाँ का प्याज का रकबा बढ़ा है। वही कारण है कि वहाँ जो दाम है अभी गिरावट है। दूसरा एक कारण है कि अब ये मन में कई किसानों के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र से हो मध्य प्रदेश से हो, लोग भी बताते कि भाई कर्नाटक की प्याज आएगी, अब दाम गिरेंगे। तो कर्नाटक की प्याज जो है अर्ली खरीफ है, जिसे हम गोल्टी या गोल्टा बोलते हैं, उससे नीचे है 20 या 30 mm का उसका साइज़ होता है। और कर्नाटक का पूरा देश के हिसाब से कर्नाटक का प्याज का हिस्सा है पूरे साल का, पिछले साल था 16%, इस साल यानी 24 तक हो गया है, वो 20 माफ़ कीजिएगा 16 लाख और 20 लाख था। तो ये अभी जो प्याज आएगा या प्याज बाज़ार में आएगी वो रूटीन है, उसका असर कुछ ज़्यादा पड़ने वाला नहीं। हाँ, थोड़ा सा रकबा उनका बढ़ गया है अर्ली खरीफ का। तो इतने भी दाम नहीं गिरेंगे कि भाई 1,000 के नीचे नासिक के रेट चले जाएंगे, मध्य प्रदेश के 500 के नीचे चले जाएंगे, गुजरात के 1,000 के नीचे चले जाएंगे। इसका कोई असर अभी तो दिखाई नहीं देते। तो यहाँ आप निराश ना हो, चिंता ना कीजिए, आराम से अपना जो निर्णय लेना है वो लेते रहिए। कर्नाटक के प्याज का आपको कोई तकलीफ नहीं। इसके बारे में मैं अगर आगे भी जैसे बताया कि मैं बताता रहूँगा। चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के भाइयों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है कि पिछले हफ्ते से अभी इस हफ्ते में यानी 9 तारीख के बाद दाम बढ़ गए हैं। 9 तारीख के बाद 841 है पर क्विंटल, पिछले हफ्ते थे 778 यानी 780। तो उसमें और जून की तुलना में यहाँ 1.5% की गिरावट है। जून के आखिरी जो हफ्ता है वहाँ जो मध्य प्रदेश के दाम थे 855 और अभी जो जुलाई का दूसरा हफ्ता आने वाला है उसमें है 841, उसमें 1.5% की गिरावट है। फिर भी 1.5% या 5% तक गिरावट हो तो वहाँ चिंता नहीं करनी चाहिए। आने वाले समय में ये दाम अभी इस हफ्ते में बढ़ रहे हैं, पिछले हफ्ते गिर गए थे, आगे थोड़े स्टेबल हो गया और बढ़ने के असर है। देखते हैं क्या होता है। महाराष्ट्र में जून की तुलना में, जून के आखिरी हफ्ते की तुलना में 5.5% दाम गिर गए हैं। महाराष्ट्र में जून के आखिरी में जो भाव थे वो 1385 थे, ये मैं औसतम बता रहा हूँ। उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में वो गिर गए 1.5%।
माफ़ कीजिएगा, वो गिर गए, 1327 तक आ गए वो गिरावट, और अभी जो है 1306 हो गए। यानी जुलाई का फर्स्ट हफ्ता जो है और अभी का जो हफ्ता है, इसमें महज 1.5% की गिरावट है। यानी जो गिरावट जून के आखिरी हफ्ते में थी, उसमें वो गिरावट में कमी आ गई है। 5% से 1.5% में गिरावट हो गई। अभी ये हफ्ता जो है नेफेड की खरीद अभी बढ़ेगी, एनसीसीएफ की खरीदी अभी शुरू हो गई है, वो भी बढ़ेगी, और उसके बाद जो है वो दाम स्टेबल हो गए और धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के किसान भाइयों सुन ले, ये जो काले बादल है निराशा के, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते रहेंगे, बाद में हवाएं बढ़नी शुरू हो गई। जैसे कि हम अभी दामों की जो स्टेबिलिटी बढ़ रही है और आगे अच्छी खबर आपको मिलेगी। ज़्यादा निराश मत होइए, और निराशाजनक स्थिति ऐसी इस साल नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे दिल्ली के दामों में जून की तुलना में अभी ये 9 जुलाई वाले हफ्ते में करीबन 3.25% की बढ़त है। तो जून में थे 1489, जुलाई के पहले हफ्ते में थे 1435, अभी ये दूसरा हफ्ता 9 तारीख से शुरू हो गया है तो 1539 है। तो पिछले हफ्ते की तुलना में 7.25% बढ़त है, तो यहाँ कुछ चिंता की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के किसान भाई हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। जून की तुलना में अभी जो भाव है वो 7.85%, यानी करीबन 7.25% उसमें बढ़त है जून के आखिरी हफ्ते में, और जुलाई के अभी दूसरा हफ्ता शुरू होने वाला है उसमें। अभी वो देखेंगे, जून के आखिरी हफ्ते में थे 1274, बाद में वो हो गए, उसमें बढ़त हो गई 1377, और अब हो गए 1374, यानी जस्ट 3 रुपये का फ़र्क है। यानी जो गिरावट है पिछली हफ्ते की तुलना में, वो बस जो है वो 0.2% की है, तो पूरा 0.5% भी गिरावट नहीं है। भाव स्टेबल है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। जून की तुलना में काफ़ी भाव जो है उसमें बढ़त है। राजस्थान में जो है वो जून की तुलना में, जून के आखिरी जो हफ्ता है उसकी तुलना में अभी जो दाम है अभी 1.5% की गिरावट है। यानी कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं, वो भी स्टेबल है। देखते हैं कितना है इस हफ्ते में। यानी 9 जुलाई के बाद है 1133, उसके पहले थे 1169, और जून के आखिरी हफ्ते में थे 1151। तो ये जो गिरावट थी जून की तुलना में 1.5% है, और जुलाई के पहला हफ्ता और दूसरे हफ्ते में जो अंतर है वो 3% की गिरावट है। फिर भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब तेलंगाना का देखेंगे। तेलंगाना में जून की तुलना में अभी दाम गिर गए 3.5%, यहाँ भी ज़्यादा गिरावट नहीं है। जून में थे 1358, अभी जून के आखिरी में थे 1358, अभी जो है अभी 1307 है। पिछली हफ्ते की तुलना में, यानी 9 जुलाई के बाद ये भाव बढ़ गए हैं 2.5% से, यानी यहाँ बढ़ोतरी का ट्रेंड है। तो 9 जुलाई 8 जुलाई तक थे 1275, और अभी है 1307। ये अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में जून की तुलना में अभी जो दाम है 15% बढ़ गए हैं। कि जून के आखिरी सप्ताह में थे 1197, लगभग करीबन 1200, अभी जो हो गए वो 1377, और पिछले हफ्ते जो थे 8 जुलाई के पहले वो 1331 थे। यानी पिछली हफ्ते की तुलना में 3.5%, और जून के आखिरी हफ्ते की तुलना में 15% की बढ़त है। तो उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए अच्छी बात है। अभी उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल देखेंगे। उत्तराखंड के लिए भी ये अच्छी बात है कि जून की तुलना में 9%, और जुलाई की यानी 8 जुलाई तक की तुलना में 14 से 15% की बढ़त है। तो उत्तराखंड में जून के आखिरी हफ्ते में थे 1465, उसके बाद जो बढ़ गए तो सीधे 1400 हो गए, 1396, और अभी जो है तो 1600 हो गए हैं, 1602। तो देखिए जुलाई के पहला हफ्ता और 8 जून में करीबन 14 से 15% बढ़त है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अभी देखेंगे पश्चिम बंगाल में यहाँ जून की तुलना में 5% बढ़ोतरी है, और पिछली हफ्ते की तुलना में भी 1.25% की बढ़ोतरी देखते हैं। जून में यहाँ थे 1906,
जून के आखिरी हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक में यानी 8 तारीख तो थे 1993, 1993, और अभी जो है 2015 थे, 2000 ऐसा रेट चल रहे हैं। अभी देखते हैं कि पूरे देश के औसतम रेट हम देखेंगे तो जून के आखिरी में थे 1790, और अभी जो है 1807, यानी 1807 पॉइंट कुछ थे, यानी लगभग 1810। तो जून के आखिरी हफ्ते की तुलना में ये 8 जुलाई के बाद दामों में पूरी देश का औसतम देखे तो बढ़त है, गिरावट नहीं है, तो आशादायी रहिए। अब जैसे मैं बांग्लादेश की बताता हूँ कि बांग्लादेश का जो लेटर वायरल हो रहा है वो वहाँ के आयातदारों ने गवर्नमेंट को लिखा है कि भाई हमारे यहाँ स्टॉक कम हो रहा है तो हमें आयात की परमिशन दे दीजिए, भारत से हो या चाहे पाकिस्तान, चीन में कहीं भी हो, वहाँ ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, तो वो आईपी परमिट के लिए था। तो फिलहाल बांग्लादेश का जो तनाव है बना है। तो जैसे कि कुछ अधिकारी थे सेना के, उन्होंने कुछ बयान आए हैं कि हमारे खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ना सिर्फ पाकिस्तान था, उसके साथ चाइना भी था और बांग्लादेश भी है। तो ये तीनों देश हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे इसका असर प्याज के निर्यात पे होगा। कब यानी निर्यात कब शुरू होगी, अभी इसके कोई असर फिलहाल तो दिखाई नहीं देते। जब कोई पुख्ता जानकारी होगी मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का मैं स्वागत करता हूँ। और आप ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ से हो। तब तक नमस्कार।